Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Edumentor and Open Learning. My name is Deepika Kosari. In today's video, we are going to discuss about Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy 3 domain of learning: cognitive, affective and psychomotor. ये एक बहुत ही important topics है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ओके अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज ए सेट ऑफ 3 डोमेन ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव डोमेन रिलेटेड टू थिंकिंग, ये एक ऐसा डोमेन है जो दिमाग से मेंटल स्किल्स और सोचने की शक्ति, थिंकिंग एबिलिटी से जुड़ा होता है। इसमें नॉलेज गेन करना, समझना, अप्लाई करना और एनालाइज करना आता है। नेक्स्ट आता है एफेक्टिव डोमेन, फीलिंग से रिलेटेड है, 5 कैटेगरीज। एंड देन साइकोमोटर डोमेन रिलेटेड टू फिजिकल, 5 कैटेगरीज। इसमें भी 5 कैटेगरीज आता है। एफेक्टिव डोमेन में भी 5 कैटेगरीज एंड साइकोमोटर डोमेन में भी 5 कैटेगरीज ही आते हैं। ओके कॉग्निटिव डोमेन बाय एंडरसन एंड डेविड कैथरल। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर मैं एंडरसन एंड कैथरल बोल दिया और वहाँ पर मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिख दिया। तो ये ब्लूम्स और इनके साथ कोलैबोरेटिव वर्क जो हुआ है, इन सब ने मिलकर क्या था, ब्लूम्स जो है हेड या चेयरमैन था, तो उसके वजह से ही उनकी नाम से टैक्सोनॉमी को जाना जाता है। लेकिन कॉग्निटिव डोमेन में अगर हम इन कैटेगरीज को देखें तो ये किसने दी थी, एंडरसन एंड कैथरल ने दी थी। एंडरसन कौन थी? एंडरसन ब्लूम्स की, बेंजामिन ब्लूम्स की एक स्टूडेंट थी और कैथरल ने रीअरेंज किया था इन पॉइंट्स को। ओके 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आए थे। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। और 2001 में उसको रिवाइज किया था और इसमें भी 6 पॉइंट ही है: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। 1956 और 2001 दोनों से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, सो डेट हम दोनों को ही अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं 2001 और दोनों सेम ही है, 1956 एंड 2001 दोनों सेम ही है, थोड़ा सा ही मॉडिफाई किया है, इसलिए मैं 2001 को रिवाइज वाला को ही मैं अच्छे से आप लोगों को समझा देती हूँ। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबरिंग मतलब याद रखना, पिछले नॉलेज को याद रखना, जैसे फैक्ट्स, टर्म और बेसिक कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल मैथ्स का फॉर्मूला याद रखना। ओके नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, इन्फॉर्मेशन को समझना और उसका मीनिंग निकालना। ओके फॉर एग्जांपल एक स्टोरी का मॉरल समझना या एक स्टोरी का समरी खुद से बनाना। ओके नेक्स्ट है अप्लाइंग मतलब लागू करना, जो सीखा उसका यूज़ प्रैक्टिकल सिचुएशन में करना। फॉर एग्जांपल साइंस का कंसेप्ट एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करना। ओके नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग मतलब विश्लेषण करना, एक टॉपिक को तोड़ के उसके पार्ट्स को समझना। फॉर एग्जांपल एक पोएम के लाइन्स को एनालाइज करना। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटिंग मतलब मूल्यांकन करना, किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना या उसकी क्वालिटी जज करना। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोजेक्ट का रिव्यू करना और बताना कि वो कैसा है। नेक्स्ट क्रिएटिंग मतलब निर्माण करना, नया चीज़ें या आइडियाज़ डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी लिखना या एक नया डिज़ाइन बनाना। ओके कॉग्निटिव डोमेन लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें लॉजिकली सोचना और प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सिखाता है। ओके एफेक्टिव डोमेन बाय डेविड कैथरल। ओके रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। ओके एफेक्टिव डोमेन मतलब रिलेटेड टू फीलिंग्स, है ना। ये एक ऐसा डोमेन है जो इमोशंस, वैल्यूज, एटीट्यूड्स और फीलिंग्स से रिलेटेड होता है। इसका फोकस ये होता है कि हम किसी चीज़ को इमोशनली कैसे समझते हैं और उस पर क्या रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं रिसीविंग मतलब क्या है। रिसीविंग मतलब प्राप्त करना।
अटेंशन देना और किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर की बात को ध्यान से सुनना। ओके, नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देना, एक्टिवली किसी चीज़ का रेस्पॉन्स देना। फॉर एग्जाम्पल क्लास में क्वेश्चन का जवाब देना या डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट आता है वैल्यूइंग, मूल्यांकन करना, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना और उसको अपने लाइफ में वैल्यू करना। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी या हार्डवर्क को अपनाना और फॉलो करना। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठित करना, अपने वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ को अलाइन करना और उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। फॉर एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट आता है कैरेक्टराइजिंग मतलब चरित्र निर्माण, जब एक इंसान के वैल्यूज उनके बिहेवियर का हिस्सा बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान का हर हाल में काइंड और रेस्पेक्टफुल रहना है। ओके, आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हो, RVOC ऐसे करके भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, इस सीक्वेंस को इफेक्टिव डोमेन हमने ये इफेक्टिव डोमेन में हमें ये सिखाता है कि कैसे अपनी फीलिंग्स और इमोशन को मैनेज करना है और अपने वैल्यू के बेसिस पर डिसीजंस ले। जैसे एक स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज नहीं लेता है बल्कि डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट जैसी वैल्यूज भी सीखती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं साइकोमोटर डोमेन। ये एक ऐसा डोमेन है जो फिजिकल स्किल्स और बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड होता है। फर्स्ट आता है इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकल करना, किसी काम को देखकर कॉपी करना या उसकी नकल करना। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अपने टीचर को देखकर सही तरीके से लिखने की कोशिश करता है। इस लेवल पर इंडिविजुअल बेसिक मूवमेंट्स सीखता है। इस लेवल पर क्या सीखता है, इंडिविजुअल्स या पीपल्स बेसिक लेवल सीखता है, जैसे डांस स्टेप्स या ड्राइविंग की शुरुआती कोशिश। ओके, नेक्स्ट आता है मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब हस्तक्षेप करना, इंस्ट्रक्शन को समझकर एक्शन लेना और चीज़ों को हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट्स टूल्स का इस्तेमाल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करता है, जैसे वुड कटिंग। यह व्यक्ति गाइडेड प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे खुद टास्क कंप्लीट करना सीखता है। नेक्स्ट आता है प्रिसीशन मतलब सटीकता, एक काम को बिना गलती के एग्जैक्ट तरीके से करना। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर का बॉल को एक्यूरेटली हिट करना या एक आर्टिस्ट का परफेक्ट स्ट्रोक लगाना। ओके, इस लेवल पर व्यक्ति क्या करता है कि लगातार प्रैक्टिस से स्किल में मास्टरी हासिल करता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकुलेशन मतलब समायोजन, कॉम्प्लेक्स स्किल को कंबाइन करके नए तरीके से परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिशियन अलग अलग गानों के पैटर्न्स को एक मेलोडी में मिलाता है। यह व्यक्ति अपने स्किल्स को सिचुएशंस के हिसाब से मॉडिफाई और एडजस्ट करता है। नेक्स्ट आता है नेचुरलाइजेशन मतलब स्वाभाविकता। यहाँ पर जब कोई स्किल नेचुरल और एफर्टलेस लगने लगे। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट का बिना सोचे फर्स्ट और सही टाइपिंग करना। ओके, इस स्टोर पर स्किल व्यक्ति को हैबिट बन जाती है और ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। साइकोमोटर डोमेन का डेवलपमेंट एक जर्नी है जो इमिटेशन नकल से शुरू होकर नेचुरलाइजेशन स्वाभाविकता तक जाती है। ये ह्यूमन न सिर्फ फिजिकल स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है बल्कि हमें एफिशिएंट और कॉन्फिडेंट बनाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ PYQs को जो कि रिलेटेड है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम हिंदी में भी डाल दिया है क्वेश्चन को। First question, in the cognitive domain of teaching learning objectives, which will be categorized as a higher type of learning outcome? Okay. ऑप्शन ए में दिया है नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, बी में दिया है एनालिसिस ऑफ कंसेप्चुअल एलिमेंट्स, सी में दिया है एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग नॉलेज एंड स्किल्स,
डी में दिया है सिंथेसिस इन्वॉल्विंग द क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। ई में दिया है इवैल्यूएशन इन्वॉल्विंग जजमेंट यूजिंग इंटरनल और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को मतलब ये देखना है, ये डायग्राम आप लोगों ने देखा। इस डायग्राम में सबसे नीचे क्या है, नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ओके, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा है, सबसे हायर लेवल तो हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, बी एनालिसिस ऑफ कंसेप्चुअल एलिमेंट्स, एंड देन डी सिंथेसिस इन्वॉल्विंग देन इवैल्यूएशन, है ना। नॉलेज और एप्लीकेशन नीचे था। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, डी एंड ई। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। इसमें भी हम हिंदी में डाल दिया है क्वेश्चन को, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन। ओके, कॉग्निटिव डोमेन में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, मैंने नहीं डाला है क्वेश्चन, यह ऐसे इस तरह से सीक्वेंस में डालने के लिए आया था कॉग्निटिव डोमेन में। सो दैट सीक्वेंस को आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसमें मैं क्या कह रही थी आप लोगों को कैसे याद रखने के लिए, R²VOC। सो दैट इसका करेक्ट सीक्वेंस ही पूछा है। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले क्या आएगा, रिसीविंग, है ना, और देन आएगा रेस्पॉन्डिंग, देन ANC, देन आएगा वैल्यूइंग, B आएगा, देन आएगा D ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन आएगा E कैरेक्टराइजेशन। ACBDNE इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। द एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स टू। एटीट्यूड्स, मैंने कहा था ना, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, हार्ट से रिलेटेड जो भी होता है वो उसका आंसर क्या होगा, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड टू फीलिंग्स, इमोशंस, हार्ट। ओके, सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा अफेक्टिव डोमेन। ओके, यही तक था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।